Hello everyone, welcome back to my channel Physics. So as I have discussed earlier that I will be starting the CTQ series, concepts through question series. So regarding this I have already made a short introduction video of this channel. तो आप जाके उस पर देख सकते हैं, मैंने डिटेल में कवर कर रखा है कि आपको क्या क्या मिलेगा इस चैनल के थ्रू एंड किस तरीके से हम इसको आगे लेके चलेंगे, है ना, क्वेश्चन सीरीज को. So these 2 days I have already mentioned कि every Wednesday and every Sunday दो क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा हर एक सेक्शन में. तीन सेक्शन हमारे पास है. एक नीट सेक्शन है जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएगा, एक जेई मेन सेक्शन है और एक जेई एडवांस सेक्शन है. सो आज हम लोग नीट के पर्सपेक्टिव से मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ एंड इट्स वेरी गुड प्रॉब्लम. सो लेट्स प्रोसीड विद द वर्क पावर एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस. सो सी, सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड है इन्वॉल्विंग द स्प्रिंग कॉन्सेप्ट. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. One end of the light spring is of the natural length 4 meter and a spring constant 170 Newton per meter is fixed on a rigid wall. यहाँ पे दिखा रखा है fixed है. And other is fixed to a smooth ring. This is a smooth ring. Friction is absent here. Of mass half kg, which can slide without friction in a vertical rod. Initially, the spring makes an angle of 37 degree with the horizontal. Now, when the system is released from the rest, find the speed of the ring when a spring becomes horizontal. तो स्प्रिंग जब ये इस तरीके से यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और रिंग यहाँ पहुंच जाएगी, तो इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो इट्स अ गुड प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू नीड. द लेवल इज मीडियम, आई कैन से. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट. तो ये हमारा इनिशियल डायग्राम है. ओके. एंड इनिशियल डायग्राम में हमारे पास दिस इज द spring, and if I calculate the length of this part, means this part, okay, what is the length of this part, and is this the extended part या फिर compressed part. क्या ये elongated फॉर्म में है या compressed फॉर्म में है. तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन में दे रखा है नेचुरल लेंथ जो स्प्रिंग की है वो क्या है 4 मीटर, और इनके बीच में जो गैप है वो भी कितना है 4 मीटर. सो जब स्प्रिंग इस कंडीशन में आएगा, फाइनल स्टेट में आएगा, क्योंकि मुझे यहीं पर का स्पीड निकालना है, सो देन ओनली वी कैन से कि द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ. अदरवाइज इस वाले पोजीशन पे तो मैं बोलूंगा कि ये इलोंगेटेड फॉर्म में है, ये इलोंगेटेड फॉर्म में है, राइट. सो कितना लेंथ होगा ये. सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल दिस इज अ 4 मीटर एंड दिस इज अ 37 डिग्री एंगल. सो आई कैन से कि दिस इज द 5 मीटर. This is a 5 meter length, right. And I can also write here ki the spring is in elongated state. Okay. And जब ये स्प्रिंग बिल्कुल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी होगी मुझे फाइंड करना है. सो लेट मी ड्रॉ दिस. दिस इज अ स्पीड वी हैव टू कैलकुलेट. ओके. एंड ऑब्वियस है कि एट दिस पोजीशन, spring is at natural length. एंड द रीजन यू नो कि इनके बीच में गैप जो है वो बिल्कुल उतना ही है जितना नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, राइट. ओके. सो नाउ लेट अस अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके. सो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो वर्क कर रहे हैं. तो एक तो इसका मास दिया हुआ है रिंग का, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इन दिस डिस्प्लेसमेंट mg का वर्क आएगा, राइट. स्प्रिंग फोर्स स्ट्रेच कंडीशन में है यहाँ पे, तो स्प्रिंग का भी वर्क आएगा. ओके. And apart from this I don't think any kind of work done is there, right. So let me start the calculation part. See, so work done by spring force plus work done by mg, and that is equals to delta kinetic energy. हमने क्या लगा दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट. ये थ्योरम क्या होता है, सारे फोर्सेस का वर्क डन इज इक्वल्स टू
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो स्प्रिंग का वर्क डन कितना आएगा? सो स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? 1/2 k x initial square minus x final square. We derive this and we got this. We get this formula, right? So let me write the formula: 1/2 k. This is the x initial square minus x final square. Okay, and plus mg का वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि जो mg वर्क कर रहा है वो mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन. सो एंगल जो है वो 0 डिग्री है. सो पॉजिटिव वर्क आएगा. So mg into h, and that is equals to kinetic energy half into m into v square, right? And minus release कर रखा है तो 0 है. That means at this point it is being released, so v is equals to 0 at this point. Okay, so now ये मैंने इसको यूज कर लिया. And let me give you a short introduction about what is x initial and it is what is x final. थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ मैं. x initial था क्या? It is a initial change in length from natural length position, right? And it is a final change in length from natural length. Okay, so let me write the value now. It's 1/2 into k की value 170 दे रखी है. And what is x initial? Now see, it's very important. If you see the diagram, this is a 4 meter, this is a natural length, right? And this is the 5 meter. तो elongation कितना हुआ है यहाँ पे? 1 मीटर का हुआ है ना. पहले 5 मीटर है क्योंकि इलोंगेशन जो देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं? नेचुरल लेंथ से देखते हैं. तो अभी ये 4 मीटर दिया हुआ है एंड दिस इज अ 5 मीटर. तो कितना इलोंगेट हुआ? सो 1 मीटर इलोंगेशन. सो लेट मी राइट हियर ओनली कि इलोंगेशन is equals to 5 minus 4 meter, that is equals to 1 meter. Okay, so इनिशियल जो है वो 1 मीटर है एंड फाइनल में ये खुद नेचुरल लेंथ बन चुका है. सो नेचुरल लेंथ बनने पे फाइनल चेंज कुछ है नहीं क्योंकि वो खुद नेचुरल लेंथ पर है. So I will write x initial, that is equals to 1 का स्क्वायर minus 0 का स्क्वायर. Okay, plus and mass is 1/2 kg. g की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम लोग. और h की वैल्यू कितनी है? So if you see diagram, ये कितना नीचे आया है? So I can say from triangle this triangle I can say this is a 3 meter. This is a 3 meter. So mg का वर्क डन हो जाएगा mg into 3 meter, right? So this is the 3 and that is equals to 1/2 into mass is 1/2 into and this is a v square. Okay, so it will be ये तो आपका 1 हो जाएगा and it will be 85, right? And plus it will be 15 and that it will be v square by 4 हो जाएगा. So यहाँ से आप v square की वैल्यू हो जाएगी 400 and finally you will get the value of v as 20 meter per second. Okay, so in this way we have calculated the value of speed जो मुझे पूछ रहा था. तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्या क्या सीखने को मिला? कैसे हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया. स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन जो है उसमें एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल है क्या, वो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया. इसको एक्सप्लेन भी कर दिया विद डायग्राम कि कैसे देखना है हमको. एंड द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन कि कैसे सोचना है इसको, राइट? क्योंकि स्पीड पूछ रखा है, स्प्रिंग इलोंगेटेड है, mg का भी कुछ वर्क हो रहा है यहाँ पे ऐसा. तो हम इस चीज को हम क्लब कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से. एंड ट्राई करिए कि कभी भी ऐसे स्प्रिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो या कहीं बॉडी मूव कर रही हो, स्पीड पूछ रखा हो, पहला चीज दिमाग में लाइएगा वर्क एनर्जी थ्योरम निकालने. ओके, सो in this way we have completed this question. And again if you are new to this channel, just subscribe, like and share ताकि आपको हर वेंसडे एंड संडे को ये नोटिफिकेशन मिल जाए and you can see
एंड वन इम्पॉर्टेंट एडवाइस, एक्चुअली मैंने उसमें भी जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था उसमें भी मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं एंड जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो दोनों इस दोनों सेक्शंस को देखिएगा, नीट को भी और जेई को भी, क्योंकि नीट में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा अच्छे, क्योंकि आई एम कवरिंग द नीट सेक्शन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, क्योंकि जो पेपर आया है इस हिसाब से मुझे वो कंटेंट बिल्कुल देना पड़ेगा वैसा. So let's end this video now. Okay, hope you like this video. Thank you.